श्लोक पढ़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अच्छा बच्चों, आंखें खोलो अपना। पिछली क्लास में हम पाठ 4 पढ़े थे, परछाई। परछाई पाठ पढ़े थे। क्या है कुत्ते के हम कथा सुने थे, है कि नहीं? एक कुत्ता क्या करता था? एक कुत्ता एक रोटी का टुकड़ा लिया था और जाकर अपनी परछाई को देखकर क्या किया? अपनी रोटी को छोड़ दिया, है कि नहीं? यस। आज हम घमंडी दीपक के बारे में पढ़ेंगे। क्या है घमंडी दीपक? घमंडी, आपको घमंडी पद शब्द सुनने से ही आपको एक स्टोरी याद आता है। कौन सा? एक सिंह था, शेर। शेर अपनी परछाई को देखकर घमंड होकर सारे प्राणियों को घबरा रहा था, है कि नहीं? घबराता था कि यस। तो बाद में क्या हुआ? एक रैबिट आया, वो बोला मैं तुम्हें एक और शेर को दिखाता हूँ, वो इसी फॉरेस्ट में, इसी जंगल में रहता है, जाओ देखकर आओ उसको, ऐसा बोला। जब भी वापस देखकर गया और देखा, शेर ने अपनी परछाई को देखकर अपनी घमंड से उसको याद ही नहीं आया कि पानी में उसका ही परछाई दिखा और वो कूद पड़ा, एक और शेर जैसा वो कुएं में कूद पड़ा, है कि नहीं? ये तो घमंडी से हमारा व्यक्तित्व नाश होता है। क्या होता है? हमारा व्यक्तित्व, अहंकार। सो बच्चों, हमें अहंकार से रहना नहीं चाहिए, विनम्रता से रहना चाहिए, है कि नहीं? हमें विनम्रता से हमारा काम होता है कि अहंकार करने से काम होता है बच्चों? विनम्रता से रहने से हमारा काम सरल से होता है। अहंकार से हमारा काम बिगड़ा जाता है बच्चों, काम पूरा नहीं होता है। इसलिए हमें विनम्रता से रहना चाहिए बच्चों। आज हम घमंडी दीपक पाठ पढ़ेंगे। सो पेज नंबर 20, अपने टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 20। जैसे जैसे मैं पढ़ती जाती हूँ आप भी पढ़ते जाओ और मेरा कहना हुआ सारांश भी सुनते जाओ। यस, घमंडी दीपक पाठ 5। आशय: घमंड हर चीज को पतन की ओर ले जाता है। घमंड आने से स्वयं का व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है कि नहीं? हमारा व्यक्तित्व नष्ट होता है कि नहीं? इसमें पहले ही बोल चुकी हूँ, हमारा अहंकार से हमारा व्यक्तित्व नाश होता है। एक घर में एक पुराने जमाने का दिया था। एक घर में एक पुराने जमाने का दिया था। वह देखने में बड़ा ही सुंदर था। वो बहुत सुंदर दिखता था। दीपक बहुत देखने में बहुत सुंदर होते थे ना? यस। रोज शाम को भगवान के सामने उस दीपक को जलाया जाता था। शाम के समय हम भगवान के सामने दीपक को जलाते ना? यस, उसी भगवान के सामने उस घर में भी शाम को रोज दिया जलाया करते थे। जो कोई उसे देखता उसी की प्रशंसा करता था। जो बाहर के व्यक्ति आते थे तो लोग उस दीपक को देखकर बहुत प्रशंसा करते थे। ये बहुत अच्छा है, दीपक देखने में बहुत अच्छा है, ऐसे बोलते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुछ दिन गए, जैसे एक दिन के बाद दूसरा दिन आता है, दूसरा दिन के बाद तीसरा दिन आता है, तीसरा दिन के बाद चौथा दिन, वैसे ऐसे दिन बीतता गया। 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, ऐसे महीना भी हुआ। तो दिए में अहंकार बढ़ने लगा, पनपने बढ़ना लगा। उसके दीपक के अंदर अहंकार बढ़ने लगा। वह सोचने लगा मैं सूर्य चंद्र से भी अधिक महान हूँ। दीपक के अंदर अहंकार आ गया और बोला मैं सबसे महान हूँ, सूर्य से भी चंद्र से भी। चंद्र तो रात के दिन उजाला देता है, सूर्य दिन के अंदर उजाला देता है।
लेकिन मैं तो पूरा घर को उजाला देता हूँ, ऐसा समझ गया। ಏನಂತ ದೀಪ ತನ್ನ ತಾನೇ ಹೊಗಳ್ಕೋಕ ತನ್ಗೊಳಗ ಅಹಂಕಾರ ಬರತ್ತ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ ನಾನು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದೀಪ, ನನ್ನ ದೀಪ ಇದ್ದ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಕ್ಕಿಂತನೂ ನಾನೇ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗ. ಚಂದ್ರ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಹಗಲು ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾನ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗ ಪೂರಾ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋರು ಯಾರ? ನಾನ ದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರಕತ್ತದ. तो क्योंकि सूरज तो केवल दिन में प्रकाश देता है, चांद भी केवल बाहर के अंधेरे को दूर कर पाता है। घर के अंधेरे को तो मैं ही दूर करता हूँ। घर का हर कोना मुझसे ही रोशन होता है। तो घर के हर कोना कोना मेरे ही रोशन होता है, मैं ही उजाला देता हूँ। ऐसे दिया समझा, दीपक समझा। वह भी यह सोचने लगा, मैं इतना महान हूँ कि हर दिन भगवान के सामने मुझे जलाया जाता है। मैं इतना महान हूँ कि मुझे दिन सुबह शाम मुझको जलाया जाता है भगवान के सामने, ऐसा समझा। मेरे बिना भगवान को भी क्या नहीं, उजाला नहीं, ऐसा समझा। हर समारोह का श्री गणेश मुझे ही प्रज्वलित करके ही होता है। तो पहले हम सभी समारोह देखे हैं, समारंभ देखे हैं कि नहीं, तो पहले दिया ही जलाते हैं, है कि नहीं? यस, दिया जला के हमारे प्रोग्राम्स कंटिन्यू होते हैं बच्चों, है कि नहीं? यस, हमारे समारोह एनुअल डे पे देखे नहीं, हम दिया जलाकर ही हमारा काम प्रारंभ करते हैं। वैसे ही सभी समारोहों में। हाँ बच्चों, दीपावली त्योहार हम कैसे मनाते हैं? दीपक को जलाते कि नहीं? यस। तो कुछ दिन बाद दीपावली का त्योहार आया। हर घर के आंगन में दीप जलाए गए। सो कुछ दिन बाद दीपावली आया। दीपावली के दिन क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या लगाते हैं हम? दीपों को जलाते हैं घर के आंगे, घर के भीतर, घर के आंगन में, घर के छत पे हम दिए को जलाते हैं, है कि नहीं? यस। दीपक का अभिमान यह सोचकर और भी बढ़ गया। दीपक को बहुत अहंकार और आने लगा, क्योंकि मैं अंदर भी हमें लगाते हैं, बाहर भी हमें लगाते हैं। दीपों का त्योहार तो दीपावली त्योहार से दीपों से होता है कि नहीं? यस। तो दीपों के बिना त्योहार ही नहीं मनाया जाता, ऐसा दीपक समझा। दीपक का अभिमान यह सोचकर और भी बढ़ गया कि उसका नाम का तो त्योहार भी मनाया जाता है। तो दीपावली दीपों का त्योहार है ना बच्चों? यस। तो दिन पर दिन उसका घमंड बढ़ता ही जा रहा था। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उसका अहंकार भी बढ़ता गया। हवा दिए में होने वाले इस बदलाव को देख रही थी। इस बदलाव को कौन देख रहा था? हवा देख रहा था। दीपक क्या क्या समझ रहा है अपने आप को, उसका अहंकार कैसे बढ़ रहा है। हवा ನೋಡಾಕತ್ತ ಇದ್ದ ದೀಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆನ, ದೀಪಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ हवा ನೋಡಾಕತ್ತ। उसको दीपक का घमंड भाव पसंद नहीं आया। उसको देखकर हवा को दीपक का घमंड पसंद नहीं आया, अहंकार पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि देखो मुहावरे का अर्थ है। तो वह सही अवसर का प्रतीक्षा करने लगी। क्या करने लगी? प्रतीक्षा करने लगी। कौन? हवा। इसको कैसे समझा जाए? इस हवा का एक दिन का अवसर करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन दिए को जलाकर देहरी पर रखा गया था। देहरी यानी बिफोर द स्टेप्स ऑफ डोर के आंगन में दिया का रखा गया था, बाहर रखा गया था। दीपक घमंड से इतराते हुए चांद की ओर सिर ऊंचा करके देखने लगा। तो जब ನಾವು ಹೊಚ್ಚಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೊಚ್ಚಲದ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟರು ಒಂದು ದಿವಸ, ಅದು ಚಂದ್ರನ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ನಿಂತಿತ್ತು। तभी हवा का एक हल्का झोंक लगा। तभी क्या हुआ? हवा का थोड़ा ही हल्का से झोंक लगा। दिया सिर के नीचे करके बुझ गया। जोर हवा आया तो दिया बुझ गया और नीचे गिर गया। उसका माथा
बन गई। जब टूटा, जब दिया नीचे गिरा तो उसके माथे पर एक काले का रंग फेंक दिया, पड़ गया, यहाँ पर रेखा पड़ गई काले का। तभी हवा रुकी और दिया से बोली, दीपक भाई, आजकल मैं देख रही थी कि तुम कुछ ज्यादा अहंकारी हो रहे थे। अपनी तुलना सूरज और चांद से करने लगे थे। तभी एक हवा बोली, देखो दीपक, आजकल तू बहुत अहंकारी हो रही है। देखो, आजकल मैं देख रही थी कि तुम कुछ ज्यादा अहंकार रहे थे। अपनी तुलना सूरज और चांद, तू सूरज से, चांद से तुलना कर रही थी। देखो, तू अभी गिरी, तू मेरे एक झलके की हवा से तू गिर पड़ी, तुम्हारे माथे पर एक रेखा भी खींच गई। लेकिन देखो, चांद को देखो, सूरज को देखो, वो मेरे जोर जोर हवा से, तूफान से भी वो वैसे के वैसे रहते, वो बुझे भी नहीं जाते। ऐसे हवा बोली। देखो तो रवि शीश की प्रकाश आंधी तूफानी से भी नहीं मिट पाता, और तुम मेरे एक हल्के झोंके से मिट गए, और तुम्हारे माथे पर कलंक भी लग गया। तो हवा की ये बातें सुनकर दीपक शर्मिंदा हुआ और बोला कि आगे से वह कभी भी घमंड नहीं करेगा। तो बच्चों, क्या बोला हवा? देखो, अभी तुम्हारे माथे पर कलंक भी लग गया कि तू अभी जलाया नहीं जाता। देखो, तो शर्मिंदा हुआ दीपक, आगे से मैं अहंकारी नहीं बनता, ऐसा दीपक बोला हवा से। अच्छा बच्चों, यह है घमंडी दीपक का स्टोरी। वो ऐसा, उसका अहंकार किसने तुड़वाया? हवा ने तुड़वाया। इसलिए बच्चों, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ का शब्द, ये है कठिन शब्द, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ। आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक को कॉपी करना है। शब्द: पुराने, सुंदर, भगवान, प्रशंसा, पनपन, सूर्य, प्रकाश, प्रज्वलित, आंगन, अभिमान, त्योहार, बदलाव, मुहावरे, प्रतीक्षा, द्वेष, आंधी, तूफान, कलंक, शर्मिंदा। ये है शब्द। आपको क्या करना है? इनको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। बाद में शब्दार्थ, पेज नंबर 21, आपके नेक्स्ट पेज में आपको शब्दार्थ दिया गया है। आपको यहाँ पर देख कर उसको लिखना है बच्चों। मैं यहाँ पर आपको बोलती जाती हूँ। घमंडी, अहंकारी, रोशन, प्रकाश, श्री गणेश होना यानी प्रारंभ होना, प्रतीक्षा यानी इंतजार, शर्मिंदा यानी लज्जित, देहरी यानी दहलीज, इतराना घमंड करना। तो बच्चों, ये है आज का पाठ। शब्द हुआ, शब्दार्थ हुआ। मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको की नोट्स भेजती हूँ, की आंसर्स भेजती हूँ आपको। वो देख को आपको लिखना है बच्चों। पहले क्या करना है? आपको ढूंढना है, इस प्रश्न के उत्तर ढूंढना है। जब मैं आंसर्स को भेजती हूँ, आपको देखकर पूरी अपनी